रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, वरहमतुल्लाह। फतावा ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान मियां ताहिर हाज़िर खिदमत है। इस्लामी तालीमात और सवाल व जवाब का ये प्रोग्राम हर इतवार असर ता मगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और इस सिलसिला में हमें खुसूसी तावन हासिल है गैलेक्सी केबल नेटवर्क जिनके तावन के बायस फतावा ऑनलाइन हर इतवार असर ता मगरिब बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अपने दीनी, मुआशी, मुआशरती, तलाक और मीरास ऐसे मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब हासिल करने के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800111777। इस प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन में आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िल्लुहुल आली मरहमत फरमाते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0800111777। जी मौलाना, हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा चंद तहरीरी सवालात से करते हैं। चूँकि कुर्बानी का सीज़न है मौलाना, और कुर्बानी की अहमियत और अफादियत और फ़लसफ़े कुर्बानी के मुतल्लिक़ भाई का सवाल ये है कि इस पे थोड़ी रोशनी डालिए और जानवर के मुतल्लिक़ जो शराइत हैं उससे हमें आगाह कीजिए। ये एक ही सवाल बहुत से सवालात पर मुश्तमिल है, किताब ही आ गई पूरी। सही है जी। कॉल ले लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी, आपकी बात सुन रहे हैं हम। अगर टेलीविजन आपका ऑन है और उसकी आवाज कुछ कम कर लेंगे तो फिर आसानी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने पूछना था, ये बच्चियों का नाम जो मलाइका रखते हैं, हाँ हाँ, ये सही है या नहीं? मेरे भाई आप खुद ही दाना हैं, ये नाम कैसे सही हो सकता है? फरिश्ते जी जी, फरिश्ते नाम रखना कोई अकल की बात है? बिल्कुल गलत है। पहले तो जमा है फरिश्ते, बहुत सारे, बच्ची तो एक है। फिर अगर मलक भी होता फरिश्ता तब भी गलत था। कहाँ फरिश्ता और कहाँ इंसान? कोई नाम ढूंढे ना जो नेक बीवियों के, अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, बेटियां, साहबियात हैं, बाद में नेक औरतें। जी मतलब मौलाना, बाज लोग नाम रखते वक्त बहुत ज्यादा शद्दोमद से इस मसले के अंदर रिसर्च करते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, काहिनों के पास जाते हैं कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि आने वाले वक्त के अंदर बच्चे के लिए बहुत सी सहूलतों का बायस हो और उस पर बोझल भी ना हो। तो इसकी कहाँ तक दीन के अंदर गुंजाइश और सहूलत है? ये जो है ना कि उस वक्त किस बुर्ज का हाँ, असर बिल्कुल, था, बिल्कुल। सितारा कौन सा है और नजूमी क्या बताते हैं, ये बातें तो दीन से निकल जाने वाली है ना। वो आदमी मुसलमान ही नहीं रहता जिन बातों पर यकीन करे। ये तो नजूम के और सैर के और जादू के शोबे हैं ना। अलबत्ता नाम रखते वक्त कोशिश तो होनी चाहिए ना कि नाम अच्छा हो, बामाना हो, नीयत यही हो कि अल्लाह ताला इसको ऐसा ही बना दे। बाद में तो अल्लाह को जो मंजूर और बच्चे की अपनी मर्जी। मगर नाम या तो सालहीन के नाम पर होना चाहिए, जो नेक लोग गुजरे ना, सारा, हाजरा, ऐसे, आयशा, फातिमा, वो रखने चाहिए। या अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जाए कि जैसे अब्दुल्ला रख देते हैं, अब्दुर्रहमान वगैरह, तो बच्चियों के लिए अमतुन का लफ्ज़ है, अमतुल जब्बार, अमतुल वहाब, अमतुल गफ्फार, ये रख दें। अबद की अमत, अल्लाह की लौंडी, अल्लाह की बंदी, अल्लाह की गुलाम है, ये नाम ठीक है। अल्लाह के नाम से मंसूब करके अमतुल वहाब, अमतुल रहीम, अमतुल रहमान, ये ठीक है। या नेक लोगों के नाम। जब हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज किया काफिरों ने कि ये कौन सी किताब है जिसको आप अल्लाह की किताब मानते हैं, इसने तो कहा कि हजरत मरियम जो थी वो हारून की बहन थी, उख्ता हारून का। कहाँ हारून, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, कहाँ ये कई हजार साल बाद मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पूछना ये है कि भाई
इंसान और जिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर जिस तरह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, इसी तरह क्या चरिंदों परिंद हैवानात वगैरह भी दोबारा जिंदा होकर हमेशा जिंदा रहेंगे? यानी बाकी अगर नहीं तो क्या उनकी रूहें भी फना हो जाएंगी या कि रूहें जिंदा रहेंगी? ज्यादा बातों का तो हमें इल्म नहीं, न्याजी साहब, ये आलम गैब से मुतल्लिक उमूर है। जो कुछ अल्लाह रसूल ने बताया वही हम बता सकते हैं। ये बताया गया है बिल्कुल सही हदीस में कि ये जानवर भी जो है इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा। और इन्होंने एक दूसरे पर जो ज्यादती की है ना कि सींगों वाले ने बे सींगों वाले को टक्कर मारी है तो अल्लाह उसको सींग देगा, इसको बगैर सींगों के उठाएगा, वो भी टक्कर मारेगा। उसके बाद ज्यादा सही बात यही है कि खत्म कर दिया जाए। और यहाँ ही आता है कि फिर कुफार उस वक्त ना पछताएंगे, यकूल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, जैसे ये मट्टी हो गया, काश मैं भी मट्टी हो जाता। मगर इंसान तो मट्टी नहीं होंगे, ये तो या जन्नत के मजे लूटेंगे या जहन्नम में जलते रहेंगे। जिंदगी मतलब हाँ, आर्जी तौर पर इंसाफ कायम कर रहे कि लोगों को पता लगे कि जिन्नों और इंसानों का इंसाफ क्यों ना होगा, जबकि ये जानवर जिनको अक्ल शुबर भी नहीं था, अल्लाह उनका भी बदला दिला रहा कि क्यों टक्कर मारी थी इसको। लेकिन इनके लिए मतलब उनके लिए कोई शरई तकलीफ नहीं, कोई नबुवत नहीं, मगर ये भी कि क्यों ज्यादती की। न्याजी साहब लाइन पे रहिएगा, मौलाना से एक थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे कि जिस तरीके से हदीस पाक में आता है कि रुफ़िअ अल क़लम अन सलासिन, कि यानी सोया बंदा हो या बच्चा हो या जिसकी अकल ज़ायल हो चुकी हो, उससे हिसाबो किताब नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक शऊर की बात है कि ऐसा ही हरकत करना कि उस पर किसी पर जुल्म और ज्यादती की बात हो। तो फिर जानवरों पर हिसाबो किताब की बात, जब इंसान भी मरफूल कलम है जिनकी समझ बूझ काम नहीं करती। उनकी तो समझ बूझ नहीं काम करती, बच्चा या सोया हुआ या पागल है, ये ऐसे नहीं है। जानवर जो है ये हमसे ज्यादा अक्लमंद। आप देखते हैं हुदूद की तकरीर जो उसने की है सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने, वो कोई एक मुवाहिद आदम नहीं कर सकता कि कैसे वो शिरक कर रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं, अहम लोग हैं कि अल्लाह को छोड़ा हुआ। और इसी तरह चींटी की बातें भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिक्र हुई है। तो ऐसे नहीं जैसे हम अपनी जगह मुतकब्बर बने हुए कि इंसान बहुत आला, हम कोई नहीं जानते कि ये मखलूक कितनी अक्ल वाली है, समझ वाली। सिर्फ इनको वो जो है ना हमारी तरह कि हलाल और हराम के हकाम मिलते, नबी आता, फिर जन्नत दोज़ख होती, उससे ये बचे हुए। बाकी जो है ना कि जो गलत हरकत करते हैं उस पर सजा देते हैं। वो देखते हैं कि अगर आपने किसी जानवर को देखा काम नहीं किया, डंडा तो फेरते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि ये समझदार नहीं, इसको कुछ ना कह, नहीं, खा पी कर जो फिर बाद में काम ना सही करे, बैल या ऊँट, उसको छोटे तो लगते हैं। चले न्याजी साहब, आपकी कॉल से हमारा एक और मसला भी हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह अकबर जी। मौलाना, बाज़ औक़ात बहुत अच्छा नाम किसी ने रखा होता है अपने बच्चे का, तो किसी पीर फकीर के पास जाता है, वो कहते हैं कि ये नाम बोझल है या भारी है या बच्चा बीमार भी इस नाम की वजह से, आप इस नाम को बदल लें। मेरा बेटा, मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, मेरा अपना बेटा तलहा इब्तदाई उम्र के अंदर काफी ज्यादा बीमार था, हम हॉस्पिटल में लेके फिरते रहे, तो डॉक्टरों ने, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि नाम बदल लें। अब मियां ताहिर साहब आप देखें कि इन जालिमों के जुर्म की कोई हद है कि नाम भी बदलने तो तरह बदलने। जो अशराम बशराम जी, अस्सलाम वालेकुम, कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई फरमाइए। अच्छा जी मौलाना, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि ओहद के दिन को हजरत तलहा का दिन कहा जाता था। ये सब लोग जो थे ना वो खिसक गए, बागड़ी ऐसी पड़ गई। जी अस्सलाम वालेकुम जी मौलाना। मगर हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका दिफा किया, झुक गए, तीर आते रहे, तलवारें लगती, उनका एक बाजू शल हो गया। तो ऐसे नाम को कहें कि बदल दो, ये भारी नाम मरदूद ही है ना। एक ने कहा अबू बकर नाम रखा, वो बदलना चाहता हूँ। जी भाई फरमाइए। मौलाना साहब से एक सवाल पूछना था। हाँ, थोड़ा सा अपनी आवाज को लाउड कीजिए। मेरे पास एक किताब है, गाना बजाना और सुनना। हाँ हाँ, इसमें एक हदीस बयान की गई है। जी जी। फरमाया कि आखिरी जमाना में इस उम्मत के कुछ लोगों की शक्लों को मसख करके बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो लोग इस बात की गवाही नहीं देंगे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूदे पर हक नहीं?